हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच वो बैच है बेटा जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी की पूरी साइंस का पैकेज लेकर आए हैं आपके लिए। आप यहां पर पूरी की पूरी साइंस फ्री में देख सकते हैं बेटा। साथ ही साथ में आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, जैसे हैंड रिटन नोट्स हो गई, टेस्ट पेपर हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, एक्टिविटीज के सोल्यूशंस हो गई। तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको फ्री में भी मिल रही हैं, और आपको पता होगा, जो बच्चा हमसे पढ़ रहा होगा उसको पता होगा बेटा कि हम कितने वेल एक्यूरेट तरीके से वीडियोस को बना रहे हैं, कैसे हम नोट्स लिखवा रहे हैं बेटा। जैसे आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखेंगे, वहां पर होता क्या ना बेटा कि कई टीचर्स अच्छे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, कई टीचर्स अच्छे नोट्स दे देते हैं बेटा, बट कॉम्बो टाइप का ऐसा नहीं मिलता, कहीं पर पूरा का पूरा पैकेज नहीं मिलता बेटा। हमारा जो पढ़ने का तरीका ये है, हम हर बार ऐसे पढ़ते हैं कि हम कोई भी लेक्चर जब पढ़ रहे होते हैं तो पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर कैसे हमें बोर्ड कॉपी में लिखना है, बोर्ड कॉपी में लिखने के मेथड क्या होते हैं हम उनको देख लेते हैं। देन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसी तरह से बेटा लेक्चर्स को डिजाइन करते चले आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आज जो हमें बात करनी है बेटा, लेक्चर नंबर 10 की बात करनी है। हमने प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, और ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टफ चैप्टर माना जाता है। बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है बेटा। हमने इस चैप्टर को ऐसे डिजाइन किया है कि अगर आप हमसे पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं, आपको सिंगल प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होगी। आपको हर एक चीजें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से समझ में बेटा आएंगी, क्योंकि लेक्चर्स ही ऐसे डिजाइन हो रहे हैं बेटा। आज हमें लेक्चर नंबर 10 की बात करनी है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, इसके नियम क्या हैं बेटा। उत्तल दर्पण में देखो दो ही तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन बेटा नियम 4 होते हैं। तो पहले 4 नियम को देखना पड़ेगा, फिर वो जो 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं बेटा, हमें उनकी बात करनी पड़ेगी। यानी यहां से अगर मैं बात करता हूं क्या लेक्चर नंबर 10 से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल बेटा। आज के इस लेक्चर से बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए आज के इस लेक्चर को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेंड करना है, ताकि आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाएं और समझ पाएं कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हमें आंसर देना है बेटा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने स्लाइड आपके लिए बनाई है। वैसे आपको पता होगा कि मैंने अवतल दर्पण में डिटेल में बात कर ली थी, अवतल दर्पण की बात बहुत ही डिटेल में की थी, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। 6 प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, हमने 6 प्रतिबिंब बना लिए, और उत्तल दर्पण में आज हमें प्रतिबिंब को बनाना है। तो होगा क्या ना बेटा कि जो हमने रूल पढ़ा था किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, वही रूल लगेंगे उत्तल दर्पण में, लेकिन थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए वैसे तो मैंने अवतल दर्पण का कंप्लीट बता दिया है, लेकिन यहां पर मैंने अवतल दर्पण रखा और यहां पर मैंने उत्तल दर्पण रखा बेटा, इसलिए ताकि आप कंपेयर कर पाए। अगर आपने पढ़ा है तो आपका वो पार्ट रिवाइज हो जाए और बढ़िया तरीके से कंपेयर करके आप पढ़ पाए। ओके ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। देखो ये हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखो। इसको मैंने कहा कि ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ है। अगर परावर्तक सतह बेटा अंदर की तरफ है, यानी परावर्तन अंदर की तरफ से हो रहा होगा, यानी बाहर की तरफ आपने क्या कर दिया होगा बेटा, बाहर की तरफ बेटा जी आपने पॉलिश कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा बेटा, पॉलिश कर दिया होगा। लेकिन बेटा ये है क्या, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है, यानी आपने पॉलिश किधर से की है बेटा, आपने पॉलिश अंदर की तरफ से की है। तो ये हो जाता है बेटा आपका उत्तल दर्पण, ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण। आप यहां पर मेंशन की भी कर सकते हैं बेटा कि ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है बेटा, ये अवतल दर्पण है, और बेटा ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है, ये उत्तल दर्पण हो जाता है। तो ये हमने मेंशन भी कर लिया। अब रूल नंबर पहला ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अरे याद करो भाई, अवतल दर्पण वाला डिटेल में बता दिया था, ऐसा मत बोलो कि सर याद नहीं आ रहा है। अरे डिटेल में बताया था, अरे अवतल दर्पण में बताया था मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। बेटा लिखवाया भी था और बताया भी था, बताओ आपको याद भी नहीं है। देखो ये एफ है आपका,
ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये बेटा पोल है, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष है। ये जो लाइन बनी है बेटा ये मुख्य अक्ष है, सबको पता होगा। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। बोलो बोलो, क्लियर है क्या? अरे बोल दो, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ये तो आपने पहले भी बता दिया था और आपने लिखवाया भी था, हमने लिखा भी था, हमने डायग्राम भी बनाया था। अब बेटा उत्तल के लिए समझो, बतिया यहां पर किसके लिए समझनी है? बतिया यहां पर उत्तल के लिए समझनी है, क्योंकि उत्तल दर्पण मैं पढ़ा रहा हूं, अवतल दर्पण तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है बेटा जी। अब देखो उत्तल और अवतल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है बताओ? इसको मैंने कहा कि ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या इस तरफ से आएगी क्या? अरे इसका परावर्तक सतह पीछे की तरफ है, इस तरफ है, तो बेटा इसी तरफ से किरणें आएंगी ना। तो किरणें किस तरफ से आएंगी? किरणें बेटा जी इस तरफ से आएंगी। ये देखो ये किरणें आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। तो बेटा ऐसा लगेगा, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये किरणें मुख्य फोकस से होती हुई परावर्तित हुई हैं। ये देखो ये ऐसे दिख रहा है, ये हमने डॉट डॉट लाइन से बेटा इस चीज को दिखाया। कौन सी लाइन से दिखाया? इसको हमने डॉट डॉट लाइन से दिखाया। जरा ध्यान से देखो, अरे जरा ध्यान से देखो कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही थी, इसको बेटा हमने मुख्य अक्ष कह दिया। ये क्या है? ये बेटा मुख्य अक्ष है। ये बेटा क्या है? ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही थी और परावर्तन के पश्चात ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही हूं, लेकिन बेटा जाती वाती नहीं है, ये वर्चुअल होता है, कह सकते हो आभासी प्रकार के होते हैं। ऐसा इनमें बस लगता है कि ऐसा होता होगा बेटा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इनकी डायरेक्शन तो यही बताती है कि ये मुख्य फोकस से परावर्तित हुई है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्य फोकस पीछे की तरफ है तो किरणें कभी पीछे की तरफ आ ही नहीं सकती, क्योंकि बेटा इधर हमने पॉलिश कर दी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर आभासी प्रकार से ऐसा लगता है, वास्तविक रूप में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मतलब यहां की अगर मैं डिफिनेशन की बात करता हूं तो यहां पर मैंने लिखा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। बेटा यहां पर मैं लिखूंगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अरे प्रतीत होती हैं। आ जाओ लिखवा देता हूं बेटा, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो ये भाई, ये आ गया बेटा, ये हम आ गए अपनी डिफिनेशन में। अरे पहले डायग्राम देख लो। देखो डायग्राम में इसको हमने एफ माना था और यहां से किरणें आ रही थी और ये किरणें बेटा जा रही हैं, ये किरणें जा रही हैं, ये किरणें आ रही थी। आपतित किरणें थी ये परावर्तित किरणें हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं बेटा जी, आती नहीं हैं, लगता है कि आ रही हैं। अरे बोलो डिफिनेशन समझ में आ गई क्या? अरे बोल दो डिफिनेशन समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। अरे बढ़िया तरीके से समझ में आई? हाँ सर बढ़िया तरीके से समझ में आई। जल्दी छापो इसको, तुरंत लिख लो। आगे बढ़ूंगा बेटा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। और बेटा अब मैं बात करूंगा रूल नंबर सेकंड की। अरे बोलो रूल नंबर सेकंड की बात करें क्या? हाँ सर रूल नंबर सेकंड की बात करिए। चलो आ जाओ कर लेते हैं। बेटा मैंने अवतल दर्पण में आपको सिखाया, यदि कोई आपतित किरण, बेटा मैंने आपको सिखाया क्या कि यदि ये अगर वक्रता केंद्र है और ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ आपने पॉलिश की है। बेटा अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से ऐसे आकर टकराती है तो ये उसी मार्ग से वापस चली जाएगी जिस मार्ग में आ रही है। जरा ध्यान से देखो, यानी वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती हैं। अवतल दर्पण में सिखाया था। अरे बोलो लिखाया था कि नहीं लिखाया था? हाँ सर आपने लिखाया था, आपने तो लिखवाया था। चलो अब अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बेटा बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दी है और इसको आपने माना है कि ये वक्रता केंद्र है, इसको माना है आपने कि ये मुख्य फोकस है। अगर बेटा जी कोई भी किरण ऐसे आ रही है, लग रहा है कि वो वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, मैं बताता हूं कैसे लग रहा है। आ जाओ बेटा, रुको
अरे जरा ध्यान से देखो इस किरण को, जरा ध्यान से देखो इस किरण को। ये किरण जब ऊपर की तरफ से आ रही थी तो इसकी डायरेक्शन इस बात को बता रही थी कि ये ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र की तरफ किरण जा रही है। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र की तरफ जो किरण जाती है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ऐसा ही इसके साथ हुआ, इसी माध्यम में आई और इसी से वापस जा रही है बेटा, इसी मीडियम में। मीडियम इन द सेंस माध्यम से मत ले लीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि यही किरण आ रही है और इसी पाथ से किरण वापस लौट जा रही है। ये तो वक्रता केंद्र का रूल हुआ करता था। चाहे आप ये वाला केस देख लीजिए, चाहे आप ये वाला केस देख लीजिए बेटा, परावर्तन उसी पाथ पर हो रहा है जिस पाथ से किरणें आ रही थी। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे कमेंट कर दिया करो, कभी कमेंट करके बता दिया करो कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ जाओ बेटा रूल लिख लेते हैं। रूल नंबर सेकंड लिख लेते हैं बेटा। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। अरे बोलो यही समझाया था क्या? हाँ सर आपने यही बताया था। और ये बेटा रहा आपका डायग्राम। ऐसे ही आप डायग्राम बना लीजिएगा कि किरणें इधर की तरफ आ रही थी और इधर से ही वापस चली गई। इसको हमने वक्रता केंद्र कहा, इसको हमने बेटा जी फोकस कह दिया। अरे बोलो समझ में आ रहा है? अरे कमेंट वमेंट कर दिया करो बेटा, बीच बीच में बता दिया करो कि कैसी चीजें लग रही हैं, समझ में आ रहा है क्या? अरे नोट्स बढ़िया लग रही हैं क्या जो नोट्स आपके लिए लाई गई हैं? अरे नोट्स कोई नहीं लिखवाता बेटा। मैं भी 10 मिनट का वीडियो बना सकता था, चारों डायग्राम एक ही स्लाइड पर रखता और चारों डायग्राम में से डायग्राम बना देता और लो हो जाती बात कि सर आपने डायग्राम बना दिया। बेटा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो चीजें मैंने पढ़ा दी है आपको, जैसे मैंने अवतल दर्पण डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन मैं उसकी भी बात यहां पे कर रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए बेटा। और कंपेयर करते हैं जब बच्चे ना तो उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं। और मेरा काम क्या है बेटा, अगर आप द टॉपिक मास्टर में यानी मुझसे पढ़ते हैं तो बेटा आपके अंदर कॉन्सेप्ट जगेंगे, धीरे धीरे जागृत होने लगेंगे कॉन्सेप्ट। और आपको धीरे धीरे होगा क्या, ये बहुत ही लेट में होने वाली प्रोसेस है, तुरंत तो नहीं हो जाएगी, बट धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही तगड़ी हो जाएगी साइंस के साथ बेटा। क्योंकि लेक्चर्स भले ही 30 मिनट के हों, लेकिन बेटा हम सीखते जो है ना वो गजब है। ठीक है मेरी बात समझो? हाँ ठीक, चलो आ जाओ। अब देखो अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं फिर से अवतल दर्पण की। अरे अवतल दर्पण में रूल नंबर 3 मैंने क्या बताया था बताओ? रूल नंबर 3 मैंने बताया था कि अगर कोई भी किरण, देखो इसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, अगर कोई भी किरण मुख्य फोकस से होकर ऐसे जाए, ये बेटा मुख्य फोकस है, ये एफ है, ये मुख्य फोकस से होकर कोई भी किरण अगर ऐसे जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये रूल मैंने आपको बताया था। बोलो याद आ रहा है क्या? अरे बोल दो याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है, आपने ऐसा ही तो बताया था। बट बेटा यहां पर भी ऐसा ही होगा, बट यहां पर बस प्रतीत होगा। अरे जरा ध्यान से देखो, इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ है, यानी अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दी है बेटा। क्या कर दी है? आपने पॉलिश कर दी है। अगर कोई भी किरण ऐसा लगे कि कोई भी किरण बेटा मुख्य फोकस की तरफ आ रही, देखो ऐसे मैं बताता हूं कैसे। अरे कैसे मैं बता रहा हूं भाई, इधर देखो, ये लग रहा है कि ये किरण मुख्य फोकस की तरफ आ रही है। अरे जरा ध्यान से देखो, लग रहा है ना कि ये किरण मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन बेटा ऐसा होता तो नहीं, बट ठीक है मान लिया कि लग रहा है। अगर लग रहा है और अगर ये मुख्य फोकस की तरफ आ रही है तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली परावर्तित किरणें, आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी इसका परावर्तन होगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ये ऐसी हो जाएंगी बेटा। अरे जरा ध्यान से देख लो इस डायग्राम को, क्या डायग्राम समझ में आया क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, और सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही थी बेटा, इधर मुख्य फोकस के समांतर आ रही थी और मुख्य अक्ष के समांतर इधर हो गई। तो बतिया समझ में आ रही है कि नहीं? परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है? अरे ये आपतित किरणें थी, ये परावर्तित किरणें हैं। आ जाओ इसको लिखवा देता हूं बेटा, आ जाओ जल्दी आओ, चलो आ जाओ बेटा। रूल नंबर 3 लिख लेते हैं। मैंने रूल नंबर 3 में क्या सिखाया? अरे ये डायग्राम कुछ दिख रहा है कि नहीं? अरे बताओ डायग्राम दिख रहा है बेटा जी? अरे देख लो एक बार, डायग्राम दिख रहा है क्या? ये बेटा मुख्य फोकस है, ये एफ है,
बोलो डायग्राम दिख रहा है, अरे देखो डायग्राम दिख रहा है क्या, हाँ सर यही डायग्राम बताया था क्या मैंने, हाँ सर यही डायग्राम आपने बताया था। अब जरा ध्यान से पढ़ो, मुख्य अक्ष की ओर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या, सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अरे बोल दो समझ में आ रहा है, अरे बोलो जल्दी बोलो, चलो जल्दी बोलो समझ में आ रहा है। सर नहीं बोलेंगे, सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, हमें समझ में तो नहीं आ रहा बट बोलना पड़ रहा है कि समझ में आ रहा है। बेटा बोल दे फिर, ठीक है, आना चाहिए समझ में, जरूर आएगा जरूर आएगा। मेरा विश्वास है कि अगर आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे वीडियो को तो आपको बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो लास्ट रूल की बात करते हैं, अरे रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, देखो इसको हमने क्या कहा, अरे इसको हमने ध्रुव कहा था क्या, अरे इसको हमने ध्रुव कहा था क्या, पी। अंदर की तरफ इसकी परावर्तक सतह है। अगर बेटा कोई भी किरण, अगर कोई भी किरण इस ध्रुव से, ध्रुव की ओर आ रही हैं, अगर इस ध्रुव से आकर टकराती हैं तो वह परावर्तन के पश्चात उसी उतने ही अंश का एंगल बनाकर वापस परावर्तित हो जाती हैं। इस बात को हमने कब बताया आपको, इस बात को हमने बताया जब हम आपको अवतल दर्पण पढ़ा रहे थे। अरे आपने नहीं पढ़ा क्या मुझसे अवतल दर्पण, बेटा पढ़ लो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा यहाँ पर। अगर नहीं पढ़ा अवतल दर्पण तो पढ़ लो बेटा, ये तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, बता तो मैं यहाँ पे रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। इसको बेटा, इसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ है, इसको हमने ध्रुव कहा, अरे इसको हमने ध्रुव कहा था बेटा, इसको देखो जरा ध्यान से, इसको हमने ध्रुव कहा था पी, इसको हमने पी कहा था यानी ध्रुव। अब अगर कोई भी किरण इस ध्रुव पर आई, सपोज दैट ये किरणें इस ध्रुव पर आ रही हैं ऐसे करके, ये देखो ये किरणें इस ध्रुव पर आ रही हैं, तो बेटा यहां पर बन रहा होगा एंगल आई, यहां पर बन रहा होगा एंगल आई, और बेटा इसका परावर्तन हो जाएगा यहां से, ये करके ऐसे परावर्तन हो जाएगा, ये देखो इसका परावर्तन हो गया, ये एंगल आर हो गया, यानी यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसमें थोड़ा सा इस तरफ से हो रहा था, जरा ध्यान से देखो, इसमें इस तरफ से हो रहा था, अरे ये रेखाएं तो मिट गई बेटा, इसमें इस तरफ से हो रहा था और इसमें इस तरफ से हो रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस इस 4th नंबर पॉइंट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसमें अंदर की तरफ परावर्तक सतह थी, इसमें बाहर की तरफ परावर्तक सतह है। अरे परावर्तक सतह से ही तो परावर्तन होते हैं, यही तो आपको सिखाया गया था अभी तक में। आ जाओ बेटा, इस रूल को भी लिख लेते हैं, इस रूल को भी बेटा जी लिख लेते हैं। पहले इस रूल को देख लो, देखो इसको हमने क्या कहा था, अरे बोलो इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने पी कहा था, ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, ये आने वाली किरणें थी, ये परावर्तित होने वाली किरणें थी, और इसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब आ जाओ एक बार रीड कर लेते हैं। दर्पण के ध्रुव पर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर समझ में आ रहा है, और ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अरे सब कुछ ओके है क्या, अरे वॉइस आ रही है, बताते जाना, ये मत हो कि वीडियो बंदा चला जा रहा है। अरे बच्चा, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया, ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपने बता दिया कि वॉइस आ रही है। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी आ रही है, बड़ा बहुत अच्छी वॉइस मेरी है ही है, तो आएगी तो है। तो सर आप सो के उठे हैं क्या अभी, ये कौन कमेंट कर रहा है, ये कौन कमेंट कर रहा है बताओ, सो के तो मैं उठा ही हूँ। अब ये सब बात बताना जरूरी है क्या, अरे रहने दो भैया, ठीक है। अरे कभी कभी अरे यार सो के उठना क्या गलत बात है क्या, देखो तुम्हारे लिए सो के तुरंत उठा तुरंत लेक्चर बना रहा हूं ना। चलो अब चलो चुपचाप पढ़ाई करो, चलो आ जाओ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। आ जाओ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। अरे केवल 2 ही तो प्रतिबिंब बनते हैं, 2 ही तो प्रतिबिंब बनते हैं, और 2 प्रतिबिंब को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। और आपको पता है कि प्रतिबिंब निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब पूछे जाते हैं बेटा जी। केवल 2 स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की, मैं बताता हूं पहले कौन कौन सी स्थितियां हैं। देखो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है, क्योंकि अंदर की तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। आपको बेटा जब आप पॉलिश करेंगे तो ऐसे आप दिखाएंगे, मैं नहीं दिखाता हर एक जगह, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं दिखाएंगे बेटा, आप दिखाएंगे, मैं लिख देता हूं बेटा, ओके ठीक है। देखो पहला चीज तो आपको पता है कि ये पोल है, ये क्या बेटा पोल यानी ध्रुव है। पहली वस्तु जो स्थित होगी
वो ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होगी, यानी यहां पर कहीं स्थित होगी। और दूसरी वस्तु अनंत पर स्थित होगी, अरे कहीं पर बहुत ही बड़ी वस्तु स्थित होगी, अनंत पर कहीं पर वस्तु रखी होगी। बेटा ये दो स्थितियां हैं, इन दोनों के अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे और इन दोनों के प्रतिबिंब हमें सीखना है, पढ़ना है, तो इन दोनों के प्रतिबिंब हम सीख लेंगे। ओके ओके। अरे मैं सो के जगा हूं भाई, तू मत सो के पढ़, ठीक है। मुंह धुल लो भैया, नींद उदा रही होकर। अरे सर आपको नींद आ रही क्या? बेटा मुझे नींद आ रही होती मैं पढ़ाता तुझे, ठीक है। तो एक काम करें, जिसको जिसको नींद आ रही हो वो अपने मुंह को धुलें और पुनः मोबाइल को लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें बेटा जी। नहीं तो अभी मैं मोबाइल से घुस के ना इस पेन को तुम्हारी आंख में घुसेड़ दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बहुत ही सीरियस बोल रहा हूं, सीरियस लिया करो सब बातों को, ठीक है। चलो आ जाओ। यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के मध्य स्थित हो, पहला केस ये बेटा, इसका क्या हो जाएगा? ये इसका परावर्तक सतह हो गई। वस्तु ये P है बेटा, ये क्या है? ये P है। और वस्तु कहां पर स्थित है? वस्तु कहां पर स्थित है बेटा? ध्रुव और अनंत के बीच स्थित है। अरे बोलो वस्तु कहां पर स्थित है? वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित है। तो बेटा वस्तु की किरणें कुछ ऐसे आ रही होंगी, जरा ध्यान से समझना। वस्तु की किरणें कुछ ऐसे आ रही होंगी। एक किरण तो लग रहा होगा कि फोकस की तरफ जा रही है, दूसरी किरण लग रहा होगा कि यह वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। देखो कैसे जा रही है, आ जाओ बताता हूं। देखो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बेटा जी। अरे बेटा जी जरा ध्यान से देखो। ये आ रही थी बेटा किरण, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और ये मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो गई। अरे बोलो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो रही है कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है, और बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। सर समझ में क्यों नहीं आएगा बताओ? समझ में तो बेटा आएगा ही ना। आ जाओ बेटा, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर कट दिखेगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा। जरा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें दिखेगा। देखो पहली किरण क्या है, जरा यहाँ पे देखो, बहुत ही सीधी लाइनें हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा मैं। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ध्रुव है तुम्हारा, ये क्या है? ये ध्रुव है बेटा। ये क्या है? ये वस्तु है, ये वस्तु है। इस वस्तु से पहली किरण मैंने बताया आपको कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो परावर्तित कहां से होंगी? ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से परावर्तित हो रही हैं बेटा। ये हमने F बना दिया, ये हमने क्या बना दिया? F बना दिया। दूसरी किरणें, क्योंकि किसी भी इमेज को बनाने के लिए, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो परावर्तित किरणों का होना आवश्यक है, तो दूसरी किरण मुख्य किसके तरफ जा रही है बेटा? वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, और वक्रता केंद्र बेटा यहां पर है। तो वक्रता केंद्र की तरफ जो भी किरणें जाती हैं वो उसी मार्ग से वापस चली आती हैं। बोलो अभी नियम बताया था कि नहीं? हाँ सर अभी आपने बताया था। तो बेटा ये इसी मार्ग से वापस चली आएंगी, यूं करके वापस चली आएंगी, ऐसे करके। तो बेटा कहां पर किरणें मिल गई? जरा ध्यान से देखो, यहां पर दो परावर्तित किरणें मिल रही हैं। अरे बोलो यहां पर दो परावर्तित किरणें मिल रही हैं कि नहीं? तो बेटा प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? प्रतिबिंब भी बेटा यहां पर बनेगा। यानी यहां पर क्या बन रहा है बेटा? यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बोलो प्रतिबिंब कैसा बना है? अरे प्रतिबिंब का तीर देखो ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, यानी प्रतिबिंब तो सीधा बना है। अरे बोलो प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब सीधा बना है। अब बोलो वास्तविक बना है कि आभासी बना है? बेटा अगर इसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ है तो जितने भी प्रतिबिंब बाहर की तरफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो वास्तविक बनेंगे। अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनता बेटा तो प्रतिबिंब रियल बनता, वास्तविक बनता। लेकिन इस तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे इधर की तरफ, सभी प्रतिबिंब आभासी बनेंगे। बोलो कैसे बनेंगे? सभी प्रतिबिंब आभासी प्रकार के बनेंगे। अरे बोलो समझ में आ रहा है? अरे डायग्राम देखो कितना प्यारा सा बना हुआ है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। आ जाओ बेटा लिख लेते हैं। देखो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। अरे बोलो देखो समझ में आ रहा है? अरे देख लो पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ। इधर तो आपने क्या कर दिया था? इधर तो आपने क्या कर दिया था बेटा? कोटिंग की थी, या मैं कह सकता हूं पॉलिश की थी। प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वही तो लिख दिया ना कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और इसके बाद हमने लिखा कि प्रतिबिंब वास्तविक। अरे वास्तविक यहां पर गलत लिख गया है बेटा, ये वास्तविक नहीं बनेगा बेटा, इस वास्तविक को काट दो। यहां पर बेटा आभासी लिख लो,
आभासी बनेगा, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। हाँ ये बात तो सही है। चलो बस यहाँ पर वास्तविक की जगह आभासी कर लेना बेटा, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो यहाँ पर वास्तविक की जगह क्या कर लेंगे आप, आभासी कर लेंगे। अब बताओ समझ में आ गया क्या? देखो प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे ही बन रहा है और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है और आभासी बन रहा है। ये जो भी आपको समझ में आ रही होगी और क्लियर कट बेटा डायग्राम से ये बात समझ में आती है। ओके ओके ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बेटा। अगर मैं कहां पे रख दूं चीजों को, अगर मैं वस्तु को अनंत में रख दूं बेटा। अब देखो अगर अनंत से कोई भी किरण आएगी तो कैसे आएगी, जरा ध्यान से समझना बेटा। ये क्या हो गया, ये इसकी परावर्तक सतह हो गई, अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दी है। ओके ठीक है, ये बेटा हम कह देते हैं कि ये फोकस है, मुख्य फोकस हो गया है। क्या हो गया बेटा, मुख्य फोकस हो गया। वस्तु अनंत पे रखी हुई है, अरे यहां पर ये अनंत पर ये वस्तु है, ये वस्तु है और वस्तु कहां पर रखी हुई है, अनंत पर। वस्तु अनंत पर रखी हुई है, किधर रखी हुई बेटा, अनंत पर रखी हुई है। तो अनंत से जो भी किरणें आएंगी, देखो दो किरणें तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ऐसे और ऐसे। ये ऐसे आ गई बेटा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। और आपको पता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। जरा ध्यान से देखो, ऐसे, अरे ऐसे देखो, ये ऐसे, और इसको देखो ये ऐसे, तो ये ऐसे परावर्तित हो गई, ये ऐसे परावर्तित हो गई। तो बेटा ये किरणें जरा ध्यान से देखो, क्या ये और ये किरणें पीछे कभी मिलेंगी क्या? अरे इम्पॉसिबल टाइप का भाई, एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रही है, तो कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तब बेटा इसकी जो हमने वर्चुअल फॉर्म बनाई है पीछे की तरफ, बेटा हमें इसको मानना पड़ेगा। और ये बेटा परावर्तक किरणें भी तो हैं, और हम मानेंगे कि ये परावर्तक किरणें कहां पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, क्योंकि दोनों मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसीलिए बेटा इनका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। आ जाओ बेटा इस बात को लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो बेटा ये देखो, ये आपकी नोट्स आ गई और ये सामने डायग्राम्स हैं बेटा, ये सामने डायग्राम्स हैं। देखो अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो बेटा परावर्तित हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी और परावर्तन के दौरान ऐसा लगेगा कि वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। इसको हम F लिखेंगे, मुख्य फोकस लिखेंगे। ऐसा बेटा यहां पर भी हो जाएगा, ऐसा यहां पर भी हो जाएगा। तो बेटा जो किरणें हैं ये तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी इस तरफ, तो हमने मान लिया कि यही भाई मिल गई हैं। तो बेटा ये कहां पर मिल रही हैं, अरे बोलो ये मुख्य फोकस पर मिल रही हैं कि नहीं? हाँ सर ये मुख्य फोकस पर मिल रही हैं। तो बेटा इनका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बन रहा है। देखो इनका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा रहेगा बेटा, यहां पर भी आभासी ही लिखा है, तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा बेटा, प्रतिबिंब आभासी रहेगा। वास्तविक लिखा था बेटा, यहां पर प्रतिबिंब को आभासी कर दीजिएगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। बाकी सब कुछ सही है बेटा, वास्तविक की जगह आभासी कर लीजिएगा। आप डाउट कभी मत करिएगा इस चीज का कि यहां पर वास्तविक और आभासी का। बेटा अगर इस तरफ कुछ भी किरण, इस तरफ कोई भी प्रतिबिंब बनता तो परावर्तक सतह जिस तरफ रहे और अगर प्रतिबिंब भी उसी तरफ बने तो बेटा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन इसकी परावर्तक सतह तो इस तरफ है, पीछे की तरफ, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। मतलब जिस तरफ आपने पॉलिश कर दी है बेटा, इधर तो आपने पॉलिश कर रखी है ना, तो बताओ प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तब तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब आभासी प्रकार का बनेगा बेटा जी। कैसा बनेगा बताओ, आभासी प्रकार का बनेगा। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए बेटा, तुरंत नोट डाउन कर लो इसको। सब लोग कर लिए क्या नोट डाउन? तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आई होगी, आपको बेहतरीन तरीके से चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, तो उनमें आपको मजा जरूर आई होगी। बाय द वे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं हमारे लिए कमेंट, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बेटा।